गुड मॉर्निंग श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। इसी के साथ आज हमारा डेली व्लॉग का डे 62। शाम को हुई है बहुत ही तेज़ बारिश, पूरी रात बारिश होती रही है। उसके बाद मौसम बना है कुछ ऐसा और आज धूप बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं आज सारा दिन हमारा कैसा रहता है। तो हमारी शिविका और हमारे दीदी जीजू भी पहुँच चुके हैं आज घर पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं शिविका। पहुँच गई है हमारी शिवकू और भी शिवकू। हेलो करो शिवकू, हेलो 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 डिंग चिक्का डिकर चिक्का। तो देखो पहुंच चुकी है हमारी लाल टमाटर। लाल से टमाटर हमसे ज़्यादा सुंदर लग रही है। हम अभी नहाई नहीं है। चलो, हो गया है बहुत ही ज़्यादा ख़राब। लगता है आज बारिश होने वाली है। और ये लड़की हमारे कैमरे में झांक रही है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ है वो आप? नानी पास नानी। बेटा कहाँ है शिव हमारा? कहाँ है? आगे मामू के घर। आपको नहीं दे रहे, दीदी को दे रही है आवाज वो। क्या? हाँ, ओह नखरेबाज ड्रामेबाज लड़की। ओ पुचकू शिव का के साथ पुचकू। शिवकू शिवकू इटली मामू, इटली मामू गंजड़ी ऐसे परेशान हो रही से पता नहीं। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो ये लोग बना रही है आज परांठे आलू के। आज मेरी बहन बना रही है आलू के परांठे, जिसके लिए चाहिए था धनिया। तो धनिया हमारे यहाँ लगा, लेकिन ये सारा खत्म होने वाला है क्योंकि जैसे धूप बढ़ रही है ये सारा जल के ख़राब हो चुका है और इसमें घास भी आ गया। अब इसे सारा खत्म करना है और इसे साफ करके यहाँ कुछ और लगाया जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत जो धनिया बचा है हमें निकालना होगा, जैसे कि इसके बीच में है देखो। और ये धनिया पूरा पक चुका है और इसमें देखो बीज भी निकल चुका है। चलिए इसे निकालते और बनाते परांठे। ये क्या है? शिबू क्या है? क्या है ये? अल्लाह क्या है ये? चल मैं खोल के देता हूँ, रुक जा। तो ये लड़की अभी से इतनी तेज़ है कि अपने टॉयज़ को भी छूने नहीं देती। आज पहला दिन है इसका हमारे घर पे, तो थोड़ा सा शायद ऑकवर्ड फील कर रही है। घुली मिली नहीं है ना अभी हमारे साथ, इसलिए तो हमने कर दिया इसका टॉय ऑन। लेकिन हमने सिम इसकी आवाज़ जो म्यूट कर दी, क्योंकि इसमें गाना बज रहा था जो कि यूट्यूब में नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट्स बहुत सारे लगते हैं। इसलिए हमने म्यूट किया और आपके लिए दिखा दी अपनी वॉइस। और इसका टॉय देखिए किस तरीके से काम करता है, जिसे हमने टाइल पे रखा और ये गाने के साथ घूमता है एक ही जगह पे। इसको देख के शिविका बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने आप भी खेलती रहती है। अगर कभी दीदी वगैरह काम कर रहे हो तो फिर ये आराम से इसे देख के खेलती रहती है। फिर आते हैं मेरे पापा, जो उस गाने के ऊपर खुद भी डांस करने लग जाते हैं, जिससे शिविका और ज़्यादा खुश होती है। और ये रही हमारी शिविका जो इसे देख रही है और अपने पाँव पे खड़ी है। अब इसे कुछ ही टाइम हुआ अपने पाँव पे खड़े हुए, क्योंकि अभी अभी 1 साल की हुई, आप लोगों को पता ही है। इसके टॉय के साथ हम खेल रहे थे, तो इसके कहाँ देखे जाएगा। तो इसने ले लिया हमसे टॉय अपना वापस और अपने हाथ में पकड़ लिया, जो हमें ये नहीं दे रही थी। लेकिन शिविका इतने टाइम बाद हमारे घर आई है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी बड़ी हो रही है, पता भी नहीं चल रहा। अभी अभी ये बर्ड पैदा हुई थी जब हम चंडीगढ़ में थे, और अभी से 1 साल भी पूरे हो चुके हैं पैदा हुए, और इतनी बड़ी हो चुकी है कि अपने पाँव पे खुद चलती है। तो चलिए इससे थोड़ा खेलने के बाद हमने शुरू किया अपना थोड़ा सा वर्कआउट, क्योंकि आज थोड़ा लेट उठे थे, मौसम बहुत ख़राब था। लेकिन शिविका कहाँ मानती है, जहाँ कैमरा होता है वहीं पे बैठ जाती है और कैमरे की तरफ भागने की कोशिश करती है। तो हम वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन ये बार बार कैमरे के सामने जा रही थी, हंसते हुए जा रही थी और मुझे देख रही थी कि मैं पीछे से आके इसे कहीं पकड़ूँ ना। इससे भी इतना ईजिली खड़े भी नहीं हो जाता है, मुश्किल से होती है, लेकिन बहुत अच्छे से कोशिश करती है, चलती भी। और देखिए किस तरीके से कैमरे की तरफ बढ़ती है, सिर्फ इसलिए कि कैमरा ये बंद कर सके और अपना फेस कैमरे में दिखा सके। पीछे बैठे मेरे दादू जो इसके साथ खेल रहे थे, लेकिन इस टाइम पे शिविका कुछ और ही मूड में थी और इसने कैमरा इस तरीके से पहचान लिया था कि कहाँ है। तो मुझे देखने के बाद ही चुपचाप से भाग जाती है कैमरे की तरफ, सिर्फ इसलिए कि कैमरे में ये दिख सके। तो देखिए ये क्या करती है। कैमरे के पास पहुंचते ही ये मैडम जी उठा देती है मेरा फ़ोन, क्योंकि इसकी मम्मी भी करती है व्लॉगिंग, तो शायद बड़ों के कहीं ये भी व्लॉगर ही ना बने, इसकी जैसी हरकतें हैं। मुझे ये डर था कि कहीं ये फ़ोन फेंक ना दे, लेकिन इसका फेस बहुत ही ज़्यादा प्यारा आ रहा था, क्योंकि कैमरा इसने खुद ही पकड़ रखा था अपना। और देखो किस तरीके से स्माइल कर रही थी। आज मेरा मामू मेरे घर आया तो फिर खुशी तो बहुत ज़्यादा होगी, और अब से जब तक कि मेरे घर पे होगी आपको ये व्लॉग में दिखती रहेगी।
जो मेरे ब्लॉग में 4 चांद लगाई। तो हमने किया थोड़ा सा इसके साथ डांस, क्योंकि डांस करने में है ये लड़की बहुत ज़्यादा माहिर। मैं जैसे भी इसे पीछे खींच रहा था ये बार बार कैमरे की तरफ जा रही थी और कैमरे को देख के डांस कर रही थी। हम करना चाहते थे थोड़ी सी एक्सरसाइजेज और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, लेकिन ये मैडम नहीं मान रही थी, बार बार कैमरे की तरफ जा रही थी। इसने चलना भी अभी सीखा है तो कहीं गिर ना जाए, इसलिए बार बार इसकी तरफ जाके इसे रोक रहा था। लेकिन क्या करे, ये मैडम तो दौड़ रही थी, मुझे करने ही नहीं दे रही थी जो मैं करना चाहता था। मैं बार बार इसे बिठा रहा था कि ये बैठ जाए आराम से, लेकिन ये नहीं बैठती। बहुत ही मुश्किल होता है छोटे बच्चे को हैंडल करना, और ये मुझे मार रही थी जब इसे मैं कह रहा था कि बैठ जा बैठ जा। देखो इसकी हालात। तो ये रहती है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा गर्मी, जिस वजह से ये बाहर भी नहीं निकल पाते हैं और साथ में खेलने के लिए भी कोई नहीं होता है। तो आज ये हमारे घर पहुंची है, यहाँ पे है बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम। और देखिए मैं कर रहा था शीर्षासन, लेकिन ये लड़की मुझे फिर भी नहीं करने दे रही है, बार बार आके मुझे रोक रही थी। और मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ इसके ऊपर, कहीं से चोट ना आ जाए। फिर भी ये लड़की बार बार मेरे पास आके मुझे रोक रही थी। उसके बाद हमने सोचा क्यों ना फाइनली किया जाए, लेकिन ये जिस तरीके से इधर और उधर दौड़ रही थी, डर ये था कि कहीं ये गिर ना जाए, कहीं मेरा फ़ोन उठा के गिरा ना दे, क्योंकि फ़ोन देख के तो ये वापस से फ़ोन के पास भाग जाती है और फ़ोन उठा लेती है। और आप देख सकते हैं इस छोटे से व्लॉगर को अपने मामू की कितनी हेल्प कर रही है। बार बार जानबूझ के ये मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि इसे पता था कि मैं शूट कर रहा हूँ अपने व्लॉग की वीडियो। लेकिन ये बार बार जिस तरीके से कैमरे की तरफ जा रही थी, देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, क्योंकि जानबूझ के ये मुझे तंग कर रही थी। और देखो मैंने आपको कहा है कि अभी इसने चलना शुरू किया है तो ये लड़खड़ा के ही चलती है, थोड़ा जैसे जैसे शराबी होता है वैसा ही है मेरा मामू भी। अभी छोटा है तो जैसे जैसे बड़ा होगा उस तरीके से ये चलना सीख जाएगा। तो एंड में मैंने सोचा कि ये मुझे ऐसे तो नहीं करने देगी, इसलिए जितनी देर में ये पहुंचती कैमरे के पास तब तक मैंने कर ली अपना शीर्षासन, क्योंकि रूटीन बनाया है तो फॉलो तो करना पड़ेगा, डेली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। तो इससे छुपते छुपाते हमने कर लिया थोड़ा सा अपना शीर्षासन। और ये भी इस तरीके से खड़की थी मानो इसे किसी ने स्टैचू कह दिया हो, हिल भी नहीं रही थी और मुझे भी देख रही थी क्या हो रहा है, लेकिन इसने ना कैमरा उठाया और ना ये मेरे पास आई। कहते हैं बच्चे जो चीज़ें बचपन में देखते हैं वही चीज़ें सीखते हैं और वही चीज़ें करते हैं। तो शायद ये भी मुझे देख के कहीं ना कहीं बड़े होकर इन चीज़ों को फॉलो करें, जो इसके लिए भी सही हो, क्योंकि आजकल के बच्चे फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं। फ़ोन मिलता है तो भाग जाते हैं, गेम नहीं खेलते, कहीं दौड़ते नहीं हैं, बस फ़ोन फ़ोन फ़ोन। लेकिन मेरा शिवकू ऐसा नहीं है, इसे फ़ोन से कोई मतलब नहीं जब तक फ़ोन इसके सामने ना हो। इसे जो चीज़ दिखती है तो उसे यूज़ करना ही चाहती है। जैसे ये टॉय इसको अब फिर से दिख गया तो उसने कहा कि इसे फिर से चलाना है, तो हमने इसे फिर से चला दिया, लेकिन फिर भी म्यूट करके। शिवू देखो, इधर देखो कौन है, शिवू ये कौन है? घूमी 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 घूमी। भांजी मामू के घर आए और वो उनके कंधे पे ना चढ़े, ये तो मुमकिन नहीं होता। तो चलिए अब चलते हैं अपने किचन की तरफ, क्योंकि जीजू जी भी पहुंचे, रात को बहुत ड्राइव करके ये आए हैं तो इन्हें पसंद है कॉफ़ी। तो हमने बना दी जीजू के लिए थोड़ी सी हार्ड कॉफ़ी, और साथ में बनाए थे आलू के परांठे मेरी बहन ने, जो बहुत ज़्यादा यमी थे। तो जीजू को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद हम फिर से खेलते हैं शिविका के साथ, क्योंकि इसने भी चलना शुरू किया है। तो हमने सोचा कि उन्हें से अपने साथ भी वॉक करवाया जाए। तो हम चल पड़ते हैं बाहर घूमने और अपना करते हैं थोड़ा सा डाइट फिर से, जिसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया था। और आज थे बनाना और उबले हुए आलू पीनट बटर के साथ। दूध हमारे पास ज़्यादा नहीं था, क्योंकि अपनी गाय है नहीं तो क्या करें। थोड़ा सा दूध पीने के बाद हमने की शिविका से बात, लो दूध पियोगे आप, दूध पियोगे, पी ले, अरे पी ले, नखलेबाज। ये तो खा, ये तो बहुत अच्छा होता है शिवकू, ले। छोटी बच्ची है तो इसे खाने के लिए तो कुछ मतलब ही नहीं होता, बस खेलना 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 होता है। तो हमने अपनी डाइट की पूरी प्रॉपर, और शिविका के साथ थोड़ी बातें मस्ती करने के बाद पापा जी भी मुझे दिखते हैं हमारे गार्डन में, जो सुबह सुबह पानी दे रहे थे। और आप लोगों को पता है मेरे घर में कितने सारे फ्रूट्स फल लगे हैं, वो सारी देन मेरे पापा की है। ये सारा काम छोड़ के, खाना छोड़ के, इन चीज़ों की केयर ज़्यादा करते हैं, और इन्हीं की बदौलत आज सब कुछ हमारे पास है। तो पापा जी को आवाज़ देने के बाद ब्रेकफास्ट के लिए हम खेलते हैं फिर से शिविका के साथ, और इन्हें बुलाते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो जब से इसने चलना सीखा है ये लड़की रुकती नहीं है, भले ये बार बार गिरती रहे, लेकिन फिर भी इसे चलने का शौक बढ़ता जा रहा है।
पर जब चीज़ें याद आती है कि बच्चे पैदा होते हैं, बड़ा करना होता है, बाद में उनकी शादियाँ हो जाती हैं, फिर अपना ही घर छोड़ के नहीं जाना पड़ता है। सेम ये चीज़ें मेरी बहनों के साथ भी हुई है, तो सोच के बड़ा बुरा सा लगता है, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी इसी का नाम है, चलना तो पड़ता ही है। तो चलिए शिविका के साथ तो खेलना होता रहेगा, पूरे व्लॉग में बापू इसी को दिखाते रहेंगे। तो चलिए फाइनली हम भी करते हैं ब्रेकफास्ट। फाइनली खाना बनाने के लिए कर रहे हैं एक जगह खाली, जो है ये वाली, इसके ऊपर छत है, क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो फिर बारिश में ये खाना वगैरह बनाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसको करेंगे क्लीन, इसे साफ़ करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ कितना ज़्यादा साफ़ होता है और खाना हम कैसे बना पाते हैं। थोड़ा बहुत काम अभी घर का बचा है, थोड़ा सा जो पेंट का भी रहा था वो भी करना है सीढ़ियों के पास। तो चलिए देखते हैं सारा दिन हम इन काम को कर पाते हैं या नहीं।